जय श्री कृष्ण दोस्तों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। गीता प्रेरणादायक संदेशों का एक ऐसा अथाह सागर है जो एक निराश व्यक्ति के जीवन में फिर से आशा भर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसके एक एक शब्द को शांत मन से सुनकर समझकर न केवल आपके मन को इमेंस शांति मिलेगी बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस गीता सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा जो वो चाहता है। इसीलिए आपको हर दिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता के सार को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो कोई भी श्रद्धापूर्वक और दोषों से मुक्त होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस भी घर में हर दिन श्रीमद् भगवद गीता के पाठ का श्रवण और पठन होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद उस घर और जीवन पर हमेशा बने रहते हैं और जीवन सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि से सदा परिपूर्ण रहता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में महाभारत के भयंकर युद्ध के ठीक आरंभ में अर्जुन अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए अपने कुटुंबजनों, भाइयों, मित्रों और गुरुजनों को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। अत्यंत दुखी होकर वे श्री कृष्ण के सामने अपना दुख और दुविधा व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे लड़ूं? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए ये सभी मेरे अपने हैं। मैं दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूं? क्योंकि ये दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इनसे युद्ध करने के बजाय भीख मांगकर जीना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये मेरे भाई धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। ये मेरे अपने लोग हैं। इन सभी को मारने के बजाय मेरा सन्यासी बन जाना बेहतर है। अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों और योद्धाओं की पत्नियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं स्वयं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही कुटुंब का नाश करके कैसे सुखी हो सकता हूँ? हे कृष्ण, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से छूट रहा है। हे कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की ये दयनीय दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए उपयोगी था, बल्कि हजारों वर्षों से श्रीमद् भगवद गीता मानव जाति और हर मनुष्य के लिए आज के आधुनिक युग में भी एक मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम की शिक्षा देती है। इसीलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम बहुत ज्ञानी व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह इस तरह दुख और शोक नहीं करता। तुम्हारी हाथों में कुछ भी नहीं है, तुम चाह कर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जन्म और मृत्यु प्रकृति का विधान है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तुम तो केवल एक साधन मात्र हो। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर प्रसन्न नहीं होता। एक बुद्धिमान व्यक्ति न तो अतीत का शोक करता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। इसलिए जो होने वाला है वह होगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ये दृढ़ निश्चय है। जिसे जो समझ लेता है उसके मन में कोई दुख नहीं रहता, कोई चिंता उसे परेशान नहीं करती। हे अर्जुन, इस बात की चिंता मत करो कि कौन अपना है और कौन पराया। अधर्मी से लड़ना और अपने धर्म की रक्षा करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है।
आज्ञा का पालन तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। अपने मन के इस मोह को छोड़ दो, वरना पूरा संसार तुम्हें धिक्कारेगा। आज यदि तुम युद्ध नहीं करते तो पूरा संसार तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगा। यहाँ बात किसी और की नहीं है, यहाँ धर्म और अधर्म में सही और गलत की बात है। अगर तुम गलत को सहोगे और उसे खत्म नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और ताकत मिलेगी और वह और भी अन्याय करेगा। इसलिए अपने मोह को छोड़ो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संसार मेरी माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसे पालता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में प्रकाश का उजाला चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने निरर्थक शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए व्यक्ति को बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो मरे हुए लोगों का शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों से मोह करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। जलाशयों में सागर हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। इस पूरे संसार में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वो सब मैं ही हूँ। इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। इस संसार में उस व्यक्ति से अधिक धनी कोई नहीं जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया हो। मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह है। जितना अधिक उसका मोह होगा, उतना ही अधिक उसे दुख सहना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तुमने क्या खोया जिसका तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया जो तुम्हारे द्वारा नष्ट हो गया? जो यहाँ से लिया गया वो यहीं से लिया गया, और जो दिया गया वो यहीं दिया गया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से और निष्पक्ष होकर परिणामों की चिंता किए बिना करना चाहिए। हे अर्जुन, स्वयं को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब एक मनुष्य अपने काम में आनंद पाता है तो वो पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा मोह से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह में रहता है और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। अपने मन को जो नियंत्रित नहीं करते, वो शत्रु की तरह काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बेहतर कुछ भी नहीं मिलता। जैसे दीपक की बत्ती दीपक के नीचे छिपे अंधेरे को नहीं देख पाती, उसी तरह एक मनुष्य युवा के पीछे छिपी बुढ़ापे और कमजोरी को नहीं देख पाता। उसका मन उसे जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। वो उसे रस्सी से बांधकर तरह तरह के नाच नचाता रहता है।
वो प्राणी को अपने अंतरात्मा में झांकने और अपनी आत्मा को समझने का पर्याप्त समय नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, इस सब को स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा शाश्वत और अजन्मा है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, हर्ष, अपमान, पीड़ा और आनंद क्यों महसूस होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सुख और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, ये शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, शरीर को दर्द और पीड़ा तभी होगी जब शरीर में चोट लगे या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे आग में जलने पर शरीर को दर्द होता है, वो शरीर का दर्द है। लेकिन मानहानि और अपयश का दर्द ऐसा नहीं है। वहाँ तो शरीर को कोई हानि नहीं होती। मानहानि का दर्द और अपयश का दर्द केवल आत्मा को महसूस होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नहीं अर्जुन, ये मान अपमान, अपयश, ये लाभ हानि, ये हार जीत का सुख या दर्द आत्मा को नहीं होता। ये आत्मा का काम नहीं है, ये मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, याद रखना कि मन प्राणी के शरीर का एक अदृश्य भाग है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। ये आत्मा का हिस्सा नहीं है और इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। रथ का मालिक आत्मा में बैठा है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के जुनून में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के जुनून में ये चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वो यहाँ का राजा है, जिसके सामने हर कोई झुकने को मजबूर है और जिसे हर कोई नमन करता है। जब शरीर मर जाता है, जब दीपक में यौवन शक्ति का घी खत्म हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। मन भी रोने का नाटक करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को रुलाने वाला, मैं के अभिमान की शराब पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। इसके हाथ में माया का एक जाल है जिसे वो मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने नियंत्रण में रखता है। ये मन शरीर से भी मोहित है और अपने सुखों से भी मोहित है। वो मोहित है और अपने दुखों से भी मोहित है। सुख में वो खुशी के गीत गाता है और दुख में दुख के गीत गुनगुनाता है। वो दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके सुख प्राप्त करता है। हे पार्थ, मनुष्य के लिए अपने मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। अपने भीतर के मन को नियंत्रित करो और आत्मा में देखो, तभी तुम्हें उस आत्मा के भीतर भगवान का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्ते पर नहीं चलता। मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना पड़ता है। इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय आपके प्रतिकूल चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे अच्छा है। जब आपको भक्ति महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखें, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न चमके, समुद्र सूखता नहीं है। जो लोग आपके कान भरते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहें। वे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। क्षमता कर्म से उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस संसार में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है और जिसे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति असत्य होना कठिन है। पूरे संसार में सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कान और आंसुओं की है। इन दोनों का एक साथ मिलना कठिन है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वो क्षण सबसे सुंदर होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। कोई भी कर्म किए बिना जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वो द्वार है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वो क्रोधित होकर कभी कभी खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोधित होने से बचना चाहिए। चाहे कितना भी क्रोध क्यों ना आए, खुद को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है।
मनुष्य का मन हवा जितना चंचल होता है। यही मन व्यक्ति को कामुक इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन में सफल होना है तो मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र होती है, जिससे काम में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वो अपने मन में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और वो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह मन की शांति को भंग करता है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म उसके जीवन का आधार हैं। वो जो कुछ भी कर्म करता है, उसे उसी के परिणाम मिलते हैं। यदि वो अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि वो बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। जब किसी व्यक्ति को अपनी मनचाही चीज मिलती है तो वो कहता है कि ये भगवान की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध जाती हैं तो वो दुखी हो जाता है। भगवान की कृपा के प्रति ये अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। जो कुछ भी दूसरे व्यक्ति के साथ होता है, चाहे उसे नुकसान हो या वो दुखी हो, फिर भी वो हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारी ये गंदी स्वार्थता हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमारे पास वर्तमान में जो चीज़ें हैं या जिनकी हमें इच्छा है, उन्हें खोने या न मिलने का निरंतर भय हमारे दुख का तीसरा कारण है। जो हमें नहीं करना चाहिए वो करना, और जो करना चाहिए वो न करना, ये लापरवाही भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। जब कोई सुंदर घटना घटती है तो हम उसका पूरा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। ये अहंकार की भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतने ही सुखी रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी होती है और जिस मनुष्य को भगवान पर विश्वास नहीं होता, वो जीवन में कभी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसका मोह है। जितना अधिक उसका मोह होगा, उतना ही अधिक उसे दुख सहना पड़ेगा। अपने अतीत पर पछतावा करने से कुछ भी बदला नहीं जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन की सच्ची खुशी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ देना चाहिए, और जो तुम्हें धोखा दे उसे छोड़ देना चाहिए। जहाँ तुम्हारा सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग तुम्हें कमज़ोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ मूल्य नहीं होते वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कुछ भी इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी तेजी से किसी व्यक्ति की नियत और नज़र बदल जाती है। इस दुनिया में वही सुखी है जो दुख में बहुत दुखी नहीं होता और सुख में बहुत ज़्यादा उछलता नहीं है। सुख, दुख, अपमान, विजय, पराजय, हानि, आना जाना, नुकसान और लाभ, ये सब जीवन में रहेंगे। यदि एक ही स्थिति हमेशा बनी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो दूसरों की थाली में ज़्यादा घी देखते हैं, वे स्वयं कभी शांति से नहीं जी पाते। एक व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जब उसे मिल जाता है तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम इतने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली होता है, जो कभी-कभी व्यक्ति को गर्वित भी कर सकता है। कभी-कभी दोस्त आपको असहाय बना देते हैं। यदि आपका समय मजबूत है तो अहंकार से बचे, यदि समय खराब है तो बुरी संगत से बचे। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। 1.
मनुष्य की नियति त्याग के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। 2. कुछ दिए बिना कुछ नहीं मिलता। 3. जो नहीं देता उसे लेने का अधिकार नहीं होता। 4. एक मनुष्य बीज बोए बिना फल खाने की उम्मीद में अपना जीवन बर्बाद करता है। अपनी सफाई कभी किसी के सामने प्रस्तुत न करे, क्योंकि जो आप पर विश्वास करता है उसे सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो आप पर विश्वास नहीं करता वो आपको कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, ज्ञानी लोग बातें करते रहते हैं, और मूर्ख हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में केवल एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्यों के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज संभव है, लेकिन नज़रिए का नहीं। स्वयं को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति अपने आप दुनिया से गायब हो जाएगा। जो तुम्हें छोड़ता है उसे केवल एक बहाने की ज़रूरत है, वरना जो तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक रहता है वो संगत नहीं छोड़ता। जीवन में एक बात याद रखना, कोई तुम्हारे हाथ से कुछ छीन सकता है, लेकिन कोई भाग्य से नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना। कौन जानता है कि तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। एक अहंकारी व्यक्ति के वंश, यश और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो रावण, कौरव और कंस को देखिए। यदि किसी पर विश्वास करना है तो उसके कार्यों पर ध्यान दे, उसके शब्दों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है वो बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी कुकर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो दौड़कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा नाव को उड़ा देती है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को गुमराह करती हैं। जो मनुष्य सुख दुख में, मान हानि में शांत रहता है वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। अपनी समस्याओं का कारण दूसरों को मानना आपकी समस्याओं को कभी कम नहीं कर सकता। यदि अचानक कोई व्यक्ति आपके प्रति अपना व्यवहार बदल देता है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में भी एक सुबह होती है। शर्त यह है कि पहले अंधेरे को दिल भर कर देखें। याद रखें, अन्याय सहना और गलत से समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। एक व्यक्ति दो कारणों से पूरी तरह बदल जाता है, या तो उसके जीवन में कोई खास आता है या कोई बहुत खास चला जाता है। दुनिया में 4 जगहें ऐसी हैं जो जीवन से जाने के बाद कभी नहीं भरती: समुद्र, शमशान घाट, प्यास का घड़ा और मनुष्य का मन। जब एक समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना बंद कर देता है तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके स्वाभिमान को ठेस जरूर लगी है। प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माँ सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका काम आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग केवल आपकी बुरी बातों को याद रखेंगे, इसीलिए कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान न दें। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आप किसी और के प्रति चुकाते हैं। एक दिन आपको वो जरूर मिलेगा। एक अच्छी आंख वही है जो केवल अपनी ही कमियों और गुणों को देखती है, दूसरों की नहीं। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलता है। लोग कभी आईना नहीं देखते। अगर आईने में तस्वीर की बजाय चरित्र दिखता तो आप किसी की जितनी चाहें उतनी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान हमेशा माप कर करें, क्योंकि एक कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने को तैयार रहता है। जीवन में किसी को बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक दुख न बताएं, क्योंकि ये दुनिया बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक दुख से भरी है, लेकिन ये नमक डालता है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे हैं वैसे ही सबसे अच्छे हैं। इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी समस्याएं आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करें, वे हमेशा खुश रहते हैं और हर समस्या में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी दिखता है, और दूसरा वो है जिसके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए आपको जीवन दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वो होता है
और जो नहीं होता वो नहीं होता। जिनके मन में ये दृढ़ संकल्प होता है वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है। एक दिन माता पिता भी हमें छोड़ देते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। और अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो याद रखना कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे बच्चे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अकेला महसूस करके दुखी होता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई कठिनाई आए तो हिम्मत न हारें, बस थोड़ा धैर्य रखें। ध्यान रखें कि जो लोग खुद को थोड़ा नियंत्रित करते हैं और कठिन समय में धैर्य रखते हैं, वो हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग कठिनाइयों से डरते हैं, उनकी कठिनाइयाँ और बढ़ जाती हैं। और जो कठिन समय में अपने साहस को नियंत्रित करते हैं, वो सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो गलती है जिससे हम कुछ भी नहीं सीख पाते। आप आज जो भी काम कर रहे हैं, कल आपको उसके परिणाम मिलेंगे, और आज आपके पास जो कुछ भी है वो आपका ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, मैं उसे वही चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ जो उसके पास है। किसे कब और कितना मिलेगा, यदि आपने ये समझ लिया है तो आप अपने जीवन में सार्थक हो गए हैं। कान्हा कहते हैं कि यदि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य दुखी नहीं होता क्योंकि वो भगवान में विश्वास नहीं करता। मनुष्य दुखी होता है क्योंकि वो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। हर किसी को समय आने पर मिलता है। समय से पहले की इच्छा दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की जड़ है और इसी से ये संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपनी श्रद्धा से बनता है। वो जो मानता है वही बन जाता है। इस संसार में भाग्य और समय से बढ़कर न तो किसी को पहले कुछ मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी ठीक नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों के शत्रु बनना सीखो, और अपने प्रियजनों के लिए बलिदान करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद की तरह होता है। चाहे उस पर कितना भी झूठ डाला जाए, वो हमेशा ऊपर तैरता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता है। सबके पास बुद्धि होती है, अब चतुराई दिखाओ। ईमानदारी है या नहीं, यह हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है। लेकिन चतुराई केवल 4 दिनों के लिए चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे कर्ज मांगना शुरू कर देंगे, और यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपनी खुशी और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखें, वे नमक डालने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो मीठा खाने पर भी उसे जहर में बदलकर थूक देता है। अपने जीवन में कभी भी खुशी में किसी को वादा न दें, न ही क्रोध में आंसर दें, और न ही कभी दुख में कोई निर्णय लें। एक व्यक्ति लाखों चीज़ें जान सकता है, वो पूरी दुनिया को जान सकता है, लेकिन यदि वो खुद को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। यदि कोई आपको अस्वीकार करता है तो बुरा महसूस न करें, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, ये आपको जीवन में बहुत मजबूत खोजने में मदद करेगा, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति का सामना करने में बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और भगवान में विश्वास। कठिन समय में एक व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण उसी व्यक्ति का भगवान में विश्वास मजबूत हो जाता है।
भगवान पर बच्चों की तरह विश्वास करें, जो अगर आप हवा में उछालते हैं तो वे हंसता है, वे डरता नहीं क्योंकि वे जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, अपने मन को छोटा मत करो, जहां तुम्हारे अपने लोग मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वे तुम्हें गिरा हुआ व्यक्ति समझने लगें। लोग तभी तुम्हारा सम्मान करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। उस रिश्ते से गहरा कोई रिश्ता नहीं है जो हमें रुलाता है, और उस रिश्ते से कमजोर कोई रिश्ता नहीं है जो हमें रोता हुआ छोड़ देता है, और उस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है जो बुरे समय में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वे हमारा अपना है, और जो भावनाओं से परे है वे पराया है। जो दूर होकर भी पास है वे हमारा है, और जो पास होकर भी दूर है वे पराया है। वे हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि उसका कर्म भाग्य से ऊपर है, जो उसके अपने हाथों में है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों का अवलोकन करता है और उनके गुणों से सीखता है। वे उनकी तुलना या उनसे ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी से सहानुभूति नहीं रखता। शव को शमशान घाट में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं, कितना समय लगेगा? दुख भी आवश्यक है, तभी जीवन उनके साथ पूर्ण होता है। खाली खुशी व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाती, न ही वे उसे जीवन के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। माता पिता ही दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे ज्यादा सफल हों। दोस्त और रिश्तेदार ऐसी चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन उनकी कीमती हमें तभी महसूस होती है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप कितने भी अच्छे कर्म क्यों न करें, आपकी प्रशंसा केवल शमशान घाट में ही होगी। यदि आप किसी को एक बार माफ कर देते हैं, यदि आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हैं, तो आप बहुत नर्म दिल वाले हैं। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर देते हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन में सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है। जो एक बार चला गया, उसे हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। यदि आपको कुछ मांगने पर नहीं मिलता, तो उससे नाराज ना हो, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको पसंद है, बल्कि वे वही देते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा है।